नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की ब्लड संगत नीतिका राज आंटी जी उपस्थित हैं। इनसे हम गुरु महाराज की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से एक विषय पर चर्चा करेंगे। जय गुरुजी नीतिका राज आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी को प्रणाम, अंकल आपको प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम और बस गुरु बहुत-बहुत महाराज की प्यार। कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपको रूबरू देख के। आंटी, गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत को कहा करते थे कि संगत आंदिया ने असली चीज तो कोई मांगता नहीं होगा। ये तो इतने हमारे महाराज के पास भंडार हैं, इतने खजाने से भरपूर हैं, सबको देते ही हैं, दाता ही हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप इलैबोरेट करेंगे प्लीज। हुँ, जी। जी अंकल। हाँ, गुरुजी कहते थे कि सब लोग आके मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि जॉब या पार्टनर या बच्चा या गाड़ी या प्रमोशन या कुछ ना कुछ ऐसे माँग के चले जाते हैं और जो असली चीज़ वो देने आए हैं, वो कोई नहीं माँगता। और उसे असली चीज़ को माँगने की अकल भी हमारे पास नहीं होती, अंटिल गुरुजी गिव्स इट टू अस। तो एक बारी मैंने सुना था एक अंकल ने गुरुजी से मोक्ष माँग लिया था। लेकिन मैंने सुना है कि एट लीस्ट दैट इज़ बियॉन्ड उनका सोल का इटर्निटी इज़ टेकन केयर ऑफ। इस लाइफ़टाइम में एक बॉडी से जो भी मिल जाए ना मिले, टेम्परेरी है, साथ तो कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन सोल परमानेंट है, तो मोक्ष माँग के उन्होंने अपना लिबरेशन तो करा लिया। बट मैंने सुना है कि गुरुजी कहते थे असली चीज़ होती है रब से रब को माँगना। अगर करेक्ट। आपने गुरुजी से गुरुजी को माँग लिया, फिर तो देयर आर नो वर्ड्स फॉर दैट ब्लिस और दैट ग्रेस और दैट मेहरबानी। बट जी वो आंटी। माँगने के लिए भी वो अक्ल चाहिए कि हम अकल हमें चाहिए। पता हो, याद रहे। अकल हाँ। चाहिए। और महाराज, जैसे कि वो शब्दों में भी कहा गया है कि अ, महाराज के चरणों की प्रीति मांगनी है हाँ ना? जी। जी। तो आंटी वो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे खजाने के बारे में, महाराज क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग कुछ हमें मांगना नहीं आता। जी आंटी। हाँ, आपको पता है अंकल एक बारी मैं सत्संग में बैठी थी और गुरुजी शब्द के बीच में ऐसे जैसे मेरे दिमाग में कुछ लाइनें डाल रहे थे, वो ही भी एक खजाना दे रहे थे मुझे। वाह। और उसमें वो मुझे जैसे कह रहे थे, पहली 4 यही लाइनें मुझे सुनाई दी कि जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ। जिस करेक्ट। पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ। मतलब ऑलरेडी जो मोह है या माया है, इल्यूज़न वो चला जाता है, तो आपको असली चीज़ एटलीस्ट नज़र आएगी। अगर आपका गुरु का साया भी पड़ा आपके ऊपर, तो इल्यूज़न्स खत्म हो जाती हैं। कितनी पावरफुल चीज़ है। संगतें गुरुजी संगतें कह कहती थी, संगतें भी कहा करती थी ना कि जब महाराज की नजर पड़ जाती थी उनके ऊपर, बस वो अपने आप हाँ, को धन्य मान लेते थे कि महाराज ने हमको देख लिया। बिल्कुल कृपा अंकल। हो गई। गुरुजी की कह रहे थे ना जो नदर है, उनकी वो जो पावरफुल गेज़ आपके ऊपर पड़ जाए, मतलब देखा नहीं जाता था। मैं गुरुजी को देखती रहती थी, लेकिन गुरुजी मेरी तरफ देखते तो मैं फट से आँखें हटा लेती थी बिकॉज़ उनकी गेज़ में इतना पावर था। उनको वो लग रहा था कि सब कुछ देख रहे हैं और इतना कोई टॉलरेट भी नहीं कर सकता कि आपका मतलब सोल के अंदर कोई सब कुछ देख ले, ऐसी पावर थी गेज़ में। बिल्कुल तो ठीक। रियली में अगर वो नज़र आपके ऊपर पड़ जाए तो आप यू फॉरगेट ऑल थॉट्स। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप सब कुछ भूल जाएँगे। आपको बस फीलिंग होगी कि ओह माय गॉड! गुरुजी ने मुझे देख लिया मतलब सब कुछ ठीक है, मेरा पूरा धन्य हो गया, सब कुछ ठीक है। इतनी पावरफुल 1 सेकंड की नज़र है गुरुजी की। आंटी, कौन से खजाने दिया आपको उस सत्संग में जब आपको महाराज ने भाव दिया था? थोड़ा-सा सो वो खजाने भी बाँटिए ना प्लीज़ संगत के लिए। हाँ, हाँ, ज़रूर, मैं आपको सुनाती हूँ फिर बाकी उन्होंने फिर नेक्स्ट कहा था, सो जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ। उसने सबसे प्यार किया और हमेशा शुकराना दिया। शुक्राना। ये भी गुरुजी के बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे कि हम सबसे प्यार करें, किसी की निंदा-चुगली ना करें
और हमेशा शुक्राना दें। हमें जो भी मिले मीठा प्रसाद, कड़वा प्रसाद, मिर्ची प्रसाद, हम शुक्राने से लें उसको, यही सोच के कि जो मिल रहा है गुरुजी की देन है, हमारी ग्रोथ के लिए है। और हम सबसे प्यार करें तो गॉड इज़ लव, जब हम सबसे प्यार करते हैं हम भी रब से करीब हो जाते हैं, और वही होता है रब से रब को माँगना, उसके लिए सबको प्यार करना होगा। और फिर गुरुजी ने कहा था, खुले दिल से वो जिया, खुले हाथ से सब कुछ दिया। तो ओपन हार्टेड, ओपन हैंड्स, कि हम ये नहीं सोचें कि कुछ मैं अंदर रखूं या कुछ मटेरियली और स्पिरिचुअली मेरे यस, पास नहीं है। ओपन हार्ट टू लव एवरीवन, ओपन हैंड्स गिव एवरीथिंग, शेयर एवरीथिंग। मतलब आपके थ्रू हमें भी दुनिया से मिला है, बट ग्रेस की वजह से मिला है। तो हमारे थ्रू जो भी जा रहा है, हम नहीं दे रहे, हम सोर्स नहीं है। हम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जा सकते हैं। वो करेक्ट, सोर्स तो वो हैं। तो हमारे थ्रू वो जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, वी जस्ट हैव टू लेट इट बी मूव्ड। देन ही सेड, इस दुनिया से हसमुख गया, भव सागर को पार किया। ताकि ये सारा हम कुछ अटैचमेंट ना रखे, हम नहीं दे रहे, हम नहीं रख रहे। तो हमने ये सारा इल्यूजन्स वाली चीज को पार कर दिया, कि वी डिड नॉट गेट टाइड इन मटेरियल थिंग्स। ये पार करके हसमुख तो वो ही जाएंगे जिनको असली चीज मिल करेक्ट। गई है, जो इटर्नल वो चीज मिल सच्ची गई हँसी, है। वो सच्ची खुशी है, सच्ची खुशी का एहसास है। अगर हम जी, मेटेरियलिस्टिक थिंग से बाहर निकल के आगे बढ़ जाएँगे, उस जी। परम सुख की प्राप्ति के लिए। वो जो ब्लिस कहते हैं ना, जिसे ब्लिस कॉन्शियसनेस, सच्चिदानंद, वो है। अगर आपको वो मिल गया, फिर ये सारी चीजें एकदम खाली, एम्प्टी, वर्थलेस लगेंगी वैसे भी मटेरियली। देन ही सेड, जिसको गुरु ने शरण में लिया, उसने असली खजाना पाया। वाव! तो खजाना ये है, सचखंड भी यही है। तो जो गुरुजी की शरण में बैठा है, जो गुरुजी की चरणों की प्रीति में बैठा है, ये है चरणों की प्रीति इज़ असली वही खजाना। सचखंड है, वही सचखंड है। जब महाराज ने अपने हाँ चरणों जी। में अपनी प्रीति दे दी, वही सचखंड है। जी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ करेंगे फिर बाद में जाके कुछ स्पेसिफिकली मिलेगा, जो है यही है, कर्मों यही का फल यही मिलता है। तो प्यार करने का, अच्छाई का फल भी यही मिलता है, वो ही सचखंड है। एंड फाइनली जिसने बहुत गुरु को खूबसूरत प्यार तरीके से किया, जी, जी, और हर मैसेज गुरु की प्रीति पे वापस आ जाता है। जिसने गुरु को प्यार किया, उसे वहीं पर मोक्ष मिला। अगर हम गुरु के प्यार में यहीं पे लग जाते हैं कि गुरु जी को हमारा कुछ नहीं चाहिए, ना हमारा कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ या कोई ऑफरिंग या कोई फूड या एनीथिंग, हमें गुरु जी को प्यार करना है, हमें उनसे डरना नहीं है और एकदम खुले दिल से प्यार करना है, जैसे वो हमारा भला चाहते हैं, हम भी उनका भला चाहें। हम गुरुजी के लिए पाठ करें। गुरुजी कहते थे, धरती पर भी बहुत बीत रहा है, और पैंडेमिक के वक़्त गुरुजी ने मैसेज स्प्रेड किया था कि गुरुजी के लिए पाठ करना चाहिए। वो करेक्ट, सबको जैसे ब्लेस कर रहे हैं, सबको हील कर रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं। उनकी बहुत बहुत एनर्जी लगती है बहुत उसमें, एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए वी हैव टू प्रे फॉर गुरुजी। वी प्रे फॉर गुरुजी, जैसे हमारा कोई प्यारा बीमार होगा या दुःख में होगा या दर्द में होगा या लो एनर्जी भी होंगे, हम उनको प्यार करेंगे, उनकी एनर्जी के लिए उनको खिलाएँगे-पिलाएँगे या प्रे करेंगे। करेक्ट, अल्टीमेटली जब हम कुछ नहीं करेक्ट, कर सकते, वी विल प्रे फॉर देम। वो भी होती है असली चीज़, दैट जब सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या इवन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एवरीथिंग फॉल्स अवे, और किसी भी कंडीशंस में से ये सारे इल्यूजन्स नज़र आ जाते हैं, एनीथिंग कैन फॉल अवे। तब असली चीज़ सिर्फ़ यही होती है, भगवान का प्यार, गॉड्स ग्रेस एंड लव। तो अगर हम शुरू से ये समझ जाएँ, तो हमें यही मोक्ष मिल जाता है, बिकॉज़ हम लिबरेट हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं फ्रॉम इल्यूजन्स, फ्री हो जाते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग, बिकॉज़ वी नो असली चीज़ यही है। ये प्यार है, टू वे प्यार। हम गुरुजी को प्यार करें, उनका तो लव इज़ ऑलरेडी अनकंडीशनल। तो असली चीज़ यही हुई, यहीं पर है। देयर इज़ नथिंग टू वेट फॉर, वी कैन एक्सेस इट राइट नाउ थ्रू चरणों ऐसा की प्रीति। ऐसे जो कल्पना है कि वो हमारे अ, शरीर छोड़ने के बाद महाराज के पास जाएँगे, या वो जो 8-9 द्वार जो हम बताते हैं कि वो अ, वहाँ पर हमको सचखंड मिलेगा। अगर यहीं पर ही इसी धरती पे ही अगर हमने गुरुजी महाराज से प्रीति जोड़ ली और अपने उनके चरणों की प्रीति माँग ली और उनके प्रति अपना प्रेम संगत के प्रति शो किया सच्चे मायने में, तो वही हमारा वो है सचखंड। हाँ जी, अंकल।
हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे आप संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरुजी कहते थे ना खाली आ, वो खाली भांडा होगा तो ही भांडा भरेगा खाली गुरुजी करके की आ ग्रेस से। भांडा खाली हाँ, करके आया करो। तो हमारे अंदर की जो आप ऐसे सोचिए जैसे जोत है छोटी-सी हमेशा होती है, हर किसी में गुरु की जोत है, डिवाइन लाइट हर किसी में है। तो वो भांडा जैसे गुरुजी तेल से भर देते हैं, तो आपकी जोत बड़ी हो जाएगी, तो आपके अंदर वो सचखंड यू विल कैरी इट अराउंड। फिर आप किसी से भी मिलेंगे, आप ऐसे ही प्यार से और इज़्ज़त से मिलेंगे क्योंकि आपके अंदर सचखंड है, क्योंकि आपको पता है कि सब में गुरु की जोत है। करेक्ट, आपको करेक्ट। सबको उस नज़र इस से देखेंगे इस कि आंटी एवरीवन हैज़ अ डिवाइन लाइट। जी, आंटी बहुत प्यारा आपने बताया। इसी बीच में जो आपने बताया ना कि वो संगत से हम जब प्यार से मिलेंगे और अंदर से खाली करके मिलेंगे, तो ये ईगो हम क्यों नहीं छोड़ते हैं? आई डोंट नो अंकल, मैं अपने अपने बारे में ही कह सकती हूँ कि जब भी मेरी किसी के साथ, किसी प्यारे के साथ लड़ाई होती है, अम, तो शुरू में जैसे हर्ट होता है या गुस्सा होता है, हमारा इसलिए कहते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो दे गेट इन द वे ऑफ लव। तो जब हर्ट होता है, हर्ट टर्न्स टू एंगर मेरे लिए, तो फिर ऐसे लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, उन्होंने मेरा गलत किया, उन्होंने मेरे लिए ऐसे सही नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स, मैं भी, वी विल ऑलवेज बी इम्परफेक्ट क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तो हम तो गलतियाँ करेंगे, इसलिए भी इसमें लिखा हुआ है हमें माफ़ी माँगनी चाहिए। हम कौन-सी गलतियाँ करेंगे, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। चलिए जी, आप आंटी। सोचिए कि मुझे आपसे मिलना है और मुझे एक और संगत से मिलना है, लेकिन टाइम 1 ही घंटा है और तो एक मुझे किसी को कहना पड़ेगा, "अरे सॉरी, मैंने अंकल को पहले बोल दिया, मैं इन संगत से मिलूँगी तो हम सत्संग शेयर करेंगे।" जी, आपका आंटी। प्योरेस्ट हाईएस्ट इंटेंशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरी संगत को लगे कि उन्होंने गुरु की सेवा नहीं की, उन्होंने मुझसे नहीं मिले, उन्होंने मेरा काम नहीं किया या जो भी है, और फ्रॉम प्योरेस्ट इंटेंशन यू कैन स्टिल डू व्हाट इज़ कंसिडर्ड अ मिस्टेक और यू कैन स्टिल हर्ट समवन। तो ऐसा नहीं है, तो हमें इंटेंशंस तो प्यूरिफाई करनी होंगी, एक्शंस भी प्यूरिफाई करनी होंगी, लेकिन हमारे बेस्ट ट्राई करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी प्योर एक्शन से किसी और को फिर भी हर्ट हो। इट इज़ वेरी पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी कॉमन। तो जी, आंटी। इसकी वजह से हमें हमेशा माफ़ी माँगनी चाहिए, और किसी को हर्ट हो जाए, तो कभी-कभी मुझे भी लगता है लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो वो भी ईगो है। चलो किसी को हर्ट हुआ, मेरी माफ़ी माँगने से मैं छोटी तो नहीं हो जाऊँगी। सो दैट इज़ हम्बलनेस। तो मुझे लगेगा कि अच्छा मुझसे भी गलती हो सकती है। आई एम रिमाइंडेड कि आई एम ह्यूमन, आई कैन मेक मिस्टेक्स, एंड शायद गुरुजी ने मुझे कुछ सिखाना था, ह्यूमिलिटी दिखानी थी कि ऐसे-ऐसे करने से ऐसा भी हो सकता है। सो जी, इट आंटी। जस्ट रिमाइंड्स अस वी विल नेवर बी परफेक्ट। तो उसके साथ हमारा ये लेसन बढ़ता रहता है। मैंने रिसेंटली अंशुमान अंकल के सत्संग में भी सुना था, जब वो ये लव और फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन कर रहे थे, कि ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में ही वाज़ प्रेइंग टू विद जिनके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा या जो भी था, उनकी फ़ोटो या उनकी इमेज को मन में सामने देखकर ही डिड नॉट से आई फॉरगिव यू, क्योंकि उससे मैं बड़ा बन जाता हूँ कि मैं आपको माफ़ी की, देन की। बट ऐसा नहीं है, हम किसी से बड़े या छोटे नहीं हैं, हम सब इक्वल हैं। इसलिए हम इनफैक्ट किसी को माफ़ी दे भी नहीं सकते, हम सिर्फ़ माफ़ी माँग सकते हैं। वी कैन ओनली से कि शायद मैंने गलती की है, आई एम सॉरी। अम, किसी और को हर्ट हो, कोई हमें बोले माफ़ी माँगने, तो ऑफ कोर्स वी कैन से कि हाँ, ज़रूर मेरी भी कोई गलती होगी, वी कैन बी हम्बल, वी कैन बी इक्वल। इसलिए गुरुजी कहते थे डोंट जज एनीवन, किसी की निंदा चुगली मत करो, क्योंकि हमने हमें नहीं पता कि उनके सोल के अंदर क्या है, उनकी कार्मिक हिस्ट्री क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, और जो भी उन्होंने किया शायद बाहर से हमें ठीक ना लगे, लेकिन अंदर से शायद वो कर रहे हैं जो गुरुजी करवा रहे हैं, जिससे उनकी बुराई भी हो और उसी में उनका भला है। तो गुरुजी की वर्किंग्स बहुत मिस्टीरियस हैं, हम कभी नहीं जान सकते वो कैसे सोल्स को तार करते हैं। वो पर्पसली कभी-कभी आपसे ऐसे कराएँगे कि उसमें आपकी बुराई हो और उसी में आपके कर्म कट रहे हैं। तो हम लेकिन उसमें ना जुड़ें किसी की बुराई करने में, क्योंकि चलिए ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल गुरुजी कहते थे कि आप संगत में किसी की बुराई करें, तो उनके आपके पॉजिटिव कर्म जो भी आपके मेडिटेशन से बिल्ड हुए हैं, उनको चले जाते हैं और उनके नेगेटिव कर्म आपको आ जाते हैं। वो तो किसी को नहीं चाहिए। मगर इतना ऐसा बैलेंस शीट ना भी हो,
तो हम किसी की बुराई ना करें, किसी को जज ना करें क्योंकि हमें नहीं पता उनके दिल में क्या है, उनकी कार्मिक जर्नी क्या है और उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग गुरु वो क्या कर रहे हैं कि अगर वो इफ दे आर फॉलोइंग देयर ओन डिवाइन पाथ हो सकता है कोई क्रिटिसाइज करें बट वी शुड नॉट दैट्स व्हाई गुरुजी सेड नो एबीसीज नो अक्यूजिंग अब्यूजिंग नो ब्लेमिंग नो क्रिटिसाइजिंग तो जी आंटी। ऐसा करके हम ईगो कम कर सकते हैं इफ वी डोंट डू इसी एबीसी इसी इसी रेफरेंस में ना अभी आपसे बात करते-करते मुझे ध्यान में आ रहा है कि देखिए जो नई संगत है, संगत तो नई या पुरानी एक ही है, लेकिन जो गुरुजी के समय की संगत है, मैं 400 प 500 से ऊपर और संगत को जानता हूँ, बाय वर्च्यू ऑफ गुरुजी महाराज ब्लेसिंग, मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। लेकिन मैंने पिछले 5-6 सालों में ये अनुभव किया है कि जो पुरानी संगत है, गुरुजी के समय की संगत है, उनमें भी आपस में इतने ग्रुप्स हैं कि अगर मैं ए, बी, सी, डी, ई, अगर ए से बात कर रहा हूँ, तो सी मेरे से बात करना बंद कर देगा। सी हमारे ज़ूम सेशन में नहीं आएगा कि नहीं वो अंकल अभी आ गया नहीं है। मतलब ये और जबकि वो आप लोग हमारे आदर्श हो, जो पुरानी संगत हैं, जो गुरुजी के समय की संगत है, हमारे आदर्श हैं और हम लोग नई संगत को सीखना है बहुत कुछ और प्रेरणा लेनी है। तो कुछ मैं कई बारी परेशान हो जाता हूँ कि यही सोच के कि मतलब हम लोग असली खजाना मिस कर रहे हैं। जो असली खजाना है, इससे तो जो नई संगत है, जो जिसने डे 1 से ही गुरुजी को समर्पित कर दिया, महाशिव के रूप में धारण कर लिया है, तो हम में तो कोई ग्रुप्स नहीं है, हम में तो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन देखिए जैसे मैं कह रही थी ना पुरानी नई संगत में कोई फ़र्क है और ना ही एज वाइज़ और एनीथिंग। जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, माय मॉम ऑलवेज़ सेज़ सब लोग अपनी-अपनी क्लास में हैं, कोई किंडरगार्टन में है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है वो नहीं है जो हम बाहर से देख रहे हैं कि वो अभी जुड़े हैं, 20 साल पहले जुड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब जुड़े हैं जब तक गुरुजी ने उनको रेडी किया। शायद वो अभी था लेकिन हो सकता है ये जर्नी भी लिनियर नहीं है, हो सकता है वो 0 टू 100 इन सरेंडर इमीडिएटली चले जाएँ और कुछ लोगों का प्रोसेस स्लो होता है, जो हम लोग कभी-कभी बहुत थॉट माइंड ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं या उनको टाइम लगता है। सो इट डिपेंड्स सबकी जर्नी यूनिक होती है। बट आई वुड से कि जहाँ भी संगत एक-दूसरे के लिए अड़चन बन जाती है, हम एक-दूसरे की क्रिटिसिज़्म या ग्रुप्स या भाव में जुड़ जाते हैं, वी आर लूजिंग फोकस फ्रॉम डायरेक्ट कनेक्शन टू यस, गुरुजी। वी आर तो लूजिंग वी मस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट रिटर्न टू गुरुजी। वी आपको मस्ट फॉरगेट संगत एवरीथिंग। इज़ संगत इज़ ह्यूमन अंकल। एट द एंड ऑफ द डे संगत इज़ ह्यूमन, एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग विल बी ऊपर-नीचे। कोई इवन आई एम गिल्टी ऑफ दिस। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगा एक दिन मैं एक सत्संग में गई और मैंने देखा कि वहाँ गुरुजी की बहुत सुंदर दरबार में सुंदर जूतियों में बीच में लेकिन थोड़े से क्रश्ड रोज पेटल्स थे। तो वो जी, क्रश्ड थे और थोड़े ड्राइड थे, तो मैंने कहा ये तो गुरुजी को चुभेंगे। तो मैंने उनको निकालना शुरू कर दिया, लेकिन ये मेरा दरबार नहीं था। और तो फिर जिन आंटी ने इतने प्यार से गुरुजी के चरणों में फूल लगाए थे, वो आईं, उन्होंने कहा, "नितिका तुम क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "आंटी ये तो ड्राइड फ्लावर्स हैं, ये तो गुरुजी के पैरों में चुभेंगे।" शी सेड, "अच्छा ठीक है।" लेकिन उनका मुँह एकदम उतर गया और मुझे कितना खराब लगा कि ये वो मेरी गलती अज्ञानता है थी। उनकी अज्ञानता ये है मे वो। नहीं अंकल ये शायद मेरी अज्ञानता थी कि जो उन्होंने भाव से किया, गुरुजी ने उनका भाव शायद स्वीकार कर लिया। अब मुझे परफेक्शन के पीछे आप ये देख रहे हैं कि दोनों का प्यार गुरु से और दोनों की भावना का एक्सप्रेशन अलग और ऑपोजिट। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई मीन। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं हमेशा सोचूँगी कि उनका भाव गलत था, फिर मैं अपने आप को ऊँचा समझ रही हूँ और मेरे में अंदर ईगो आ रही है। तो वी ऑलवेज़ हैव टू बी हम्बल। चले शायद मेरी गलती भी हो सकती है। वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल द टाइम एंड देन वी नहीं, हैव टू हमें जस्ट लेट इट हमें बी। एक-दूसरे से सीखना है और ये नहीं कि पुरानी संगत या सॉरी टू इंटरवीन, जो गुरुजी के समय की संगत है, ये नहीं कि वो सब मोस्ट ऑफ द संगत इज़ नॉट परफेक्ट स्टिल, जो कि मैंने असेस नोबडी इज़ किया। परफेक्ट। मैं असेस करने वाला नहीं नोबडी इज़। क्योंकि भाव आया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो नई संगत है, जो गुरुजी के चलो छोड़ने के बाद की संगत है, उनमें भी ऐसे-ऐसे डेडिकेटेड संगत हैं कि हमें बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। अब जो बात है तालमेल की, कि जो
पुरानी संगत से हम लोगों ने सीखना है, एज़ ए न्यू संगत, तो वो स्टिल आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो पुरानी संगत है, उनमें जो ईगो का भाव है, वो उनको हटाना है। दिस इज़ द राइट टाइम नाउ, वो हटाना है, नहीं तो वो जो 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 आपने टॉपिक बताया था खजाना, जिस खजाने की हम बात कर रहे हैं, उस खजाने से वंचित हो जाएँगे। कहाँ मिलेगा उनको वो खजाना? वो दैट इज खजाना ट्रू तो अंकल। महाराज ने जिनको एक दिन पहले कनेक्ट किए हैं, तो खजाना तो उनको चला जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसे जैसे गुरुजी इनफाइनाइट और अनलिमिटेड हैं, वो खजाना, गुरु का प्यार, वो भी इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड है। वो जिसको भी चरणों से प्रीति हो गई, वो खुद ही यस, सॉफ्ट, टेंडर, हम्बल हो जाएँगे, यही चाहिए। तो आपका टाइम जल्दी आए, बाद में आए, यंग एज में आए, ओल्ड एज में आए, पुरानी संगत को आए, नई संगत को आए, दीज़ आर ऑल डिस्टिंक्शंस ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट। फॉर गुरुजी इट्स जस्ट ऑल सोल्स, वी आर ऑल एंट्स। हम चींटियों की तरह है ना, छोटी-छोटी चींटियों की तरह। तो गुरुजी के लिए तो हम सारे मतलब चींटियों के बराबर हैं, बट उनका प्यार हम सब पर बराबर है। सो देन इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ। अगर आपको गुरुजी की प्यार में, चरणों की प्रीति में आपकी लाइफ गुजारनी है, वो आपके लिए ही अच्छा है। योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव बिकॉज दिस लव इज इनफाइनाइट। एंड अगर आप वो फॉर व्हाटएवर रीजन ईगो रास्ते में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उस सोल की जर्नी है। वी ऑल हैव टू ग्रो इन द वेज वी हैव टू ग्रो, और हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हमें नहीं नजर आते हैं, इसलिए हमें कुछ भी ना समझ में आए, एंड में वी हैव टू इवन दिस गोज बैक टू मांगने वाली अकल। आई मीन आई जस्ट हैव टू से टू गुरुजी, गुरुजी मुझे तो मेरी शॉर्टकमिंग्स भी नहीं नजर आएंगी, आपको नजर आएगा, तो आप ही प्लीज ठीक कर देना, ताकि मैं आपके चरणों के लायक बैठ सकूं, राइट? ताकि मैं कभी ईगो में ना फंस जाऊं, या ईगो इज ऑलवेज देयर एज अ ह्यूमन। मेरी ईगो जितनी बढ़ती जा रही है, उतनी कॉन्स्टेंटली जैसे घटती भी जा रही है। जैसे आपको पता है ना अंकल, हमें रोज लाइक ब्रश टीथ करने होते हैं। शुरू शुरू में हम लोग एक बार ही करते थे, जब मैं बड़ी हुई थी वी यूज्ड टू जस्ट ब्रश आवर टीथ वंस अ डे। अब अमेरिका में आके देखा, सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं, वो भी करना शुरू कर दिया। अब मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, वो कह रहे हैं अब आपको फ्लॉस भी करना होगा दिन में 2 बारी। मैंने कहा इतनी सफाई, धागे से लेके दांतों के बीच तक की सफाई? He said हाँ, वरना ये बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है। इन अ वे ईगो एंड क्लीनिंग आवर सोल इज द सेम वे। पहले शायद व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू प्रे फॉर 1 मिनट वंस अ डे, देन यू प्रे फॉर 5 मिनट्स। पॉइंट इज कि भगवान को आप जितना याद करेंगे, आप जितना अपना मन जोड़ेंगे, you can always, ego will keep building like plaque, and like things on your teeth, you have to keep cleaning it daily. ऐसा नहीं है कि हम एक ही बारी में सारी ईगो उतर आएगी and we will live like a saint. I think ऐसा बहुत शायद कम लोगों के पास होता होगा, वो उतर भी भी सेंट्स ही जाएगी, होंगे। थोड़ी-सी उतर भी जाएगी, फिर दोबारा भर जाएगी। घड़ा तो ये महाराज कहते थे ना, ये हाँ, तुमको ये इसका हाँ, बैलेंस बना के चलना है। तो अगर वो डेली कम क्लीन करना होता है। नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो फिर वो प्रीति कहाँ से मिलेगी, चरणों की प्रीति? हाँ, so we have to just clean it every day. We have to clean our own thoughts and mind and heart every day. We also have to clean the दरबार। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, गुरुजी का दरबार भी एक साफ जगह हो। सफाई गुरुजी को बहुत पसंद थी, but that सफाई is purity on a deep soul level also, and also on a physical and practical level, because he is a practical guru who came in जी, a physical form to teach us all these things. आंटी लास्ट में आप संगत के लिए क्या मैसेज देंगी आप? मेरे लिए तो गुरुजी के हर कोई यही। खजाना लूटना चाहता है, हर कोई खजाना लेना चाहता है। आई थिंक अंकल मैंने तो 3 ही चीज़ें समझी हैं, व्हिच इज़ प्यार, हम गुरुजी को प्यार करें, एंड इसका मतलब हम सबके साथ प्यार और इज़्ज़त से, भाव से बिहेव करेक्ट, करें। करेक्ट। सेकंडली माफ़ी, नॉट माफ़ी देना, माफ़ी माँगना। हम कंटिन्यूअसली भगवान से माफ़ी माँगे, जो भी गुनाह किए हैं, और सामने से किसी को हर्ट हो जाए, हम उनसे भी प्रैक्टिकली माफ़ी माँगे। हमें माफ़ी देनी भी है, जो हम महसूस करते हैं कि हमको माफ़ कर देना है, वी मस्ट फॉरगिव, प्लस महाराज या से माफ़ी माँगनी भी है। हाँ, हमें अब वो जैसे जो देने वाली माफ़ी है, वो दैट इज़ माय ओन एंगर एंड थिंग्स वी हैव टू सॉफ्टन इट ना, वो ईगो डिसॉल्व करना होगा। नो करेक्ट। काम, क्रोध एंड ऑल दैट, तो हम माफ़ी फिर दे सकते हैं कि किसी और से भी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन। एंड थर्डली शुक्राना। हम
काफ़ी बारी ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो चीज़ नहीं है या हमारी एक जो प्रॉब्लम है, हमारा माइंड उस पे इतना फ़ोकस हो जाता है और वो एक चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें और कुछ नज़र नहीं आता और कुछ सोच में नहीं आता। दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो हमें अगर हम शुक्राना करेंगे, वी विल नोटिस कि ऑल द थिंग्स व्हिच आर गुड, ऑल द थिंग्स व्हिच गुरुजी हैज़ गिवन अस इज़ मोर दैन इनफ। तो आई ट्राई टू से कि इफ समबडी सेज़ जैसे लंगर सेवा में भी अगर लोग 2-3 बारी ऑफर कर रहे हैं, आई ट्राई नॉट टू से आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू से कि आई डोंट वांट ब्लेसिंग्स। आई जस्ट से आई हैव व्हाट आई नीड, आई हैव व्हाट आई नीड। So you're just reminding yourself you always have everything you need because गुरुजी हमेशा नीड बेस्ड चीज आपको जरूर देंगे। आपकी वांट बेस्ड चीज शायद आपको ना मिले, शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये डिसीजन गुरुजी का होता है, इसलिए हम ना मांगे, हम सिर्फ रब से रब को मांगे, असली चीज मांगे और कोई चीज ना मांगे। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं, बट कोई मटेरियलिस्टिक चीज ना मांगे। सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए मांगे, गुरुजी आप मेरा गुस्सा छुड़वा दीजिए। यू कैन आस्क फॉर दैट टू फॉर सोल इम्प्रूवमेंट। तो गुरुजी आपको दैट डजंट मीन कि गुरुजी मैजिकली आपका गुस्सा गायब कर देंगे। इसका मतलब गुरुजी ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे जैसे आपका गुस्सा सामने आ जाए। इट इज योर एग्जामिनेशन, सो नाउ यू हैव टू रियली चूज टू लेट इट गो। यू हैव टू चूज, या तो गुस्सा होगा या फिर गुरुजी के चरणों की प्रीत होगी। गुस्सा दैट भी इज जो हाउ वी हैव टू डू गुस्सा भी इट। जो है अपने आप को पेशेंट बनाएँगे तभी होगा कम। जी, जी। तो जो वी भी हैव टू हमारी बी खुद की इम्प्रूवमेंट्स होगी, वी हैव टू प्रैक्टिस दैट प्रैक्टिकली। तभी हम गुरुजी के चरणों की प्रीति में तो बैठ सकते हैं, लेकिन माइंड में अगर आग होगी, तो क्या फ़ायदा? माइंड तो नहीं जुड़ा, बॉडी बैठी है यहाँ पे तो पेशेंट। मन तो नहीं जुड़ा, प्यार नहीं जुड़ा। तो द मेन पॉइंट इज़ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद गुरुजी। सो उसके लिए क्लीन हार्ट एंड उसके लिए क्लीन रिलेशनशिप्स। हम किसी के साथ गुस्सा या ऊपर अगर कहीं नहीं बनती, कुछ हो रहा है, जस्ट थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा शांति, थोड़ा स्पेस, थोड़ा साइलेंस एंड जस्ट लेट इट गो। साइलेंस बट इज़ द वी मेन डोंट। साइलेंस इज़ द आंसर। या साइलेंस इज अ बेटर आंसर देन some other fiery बहुत causing pain answers. बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपने भाव एक्सप्रेस थैंक यू किए अंकल। हैं आंटी। और अभी ज़रूरत है इसी बात की कि हम जो असली खजाना है, उसको एक्सप्लोर करें कि वो वास्तविक खजाना है क्या? इसी के साथ ही गुरु जी महाराज की तरफ से आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद, गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा शुभकामनाएँ और हम सब अब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक जय माफ़ गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना चलिए। गुरु जी महाराज।